मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है अशोक कुमार और मेरा जो टॉपिक है वो है IASE। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, इसकी स्थापना जो है 1950 के दशक में हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं स्वामी रामकृष्ण जी महाराज थे। और सर्वप्रथम जो इसकी स्थापना हुई थी एक गांधी विद्यालय के तौर पर हुई थी। बाद में इसे 2002 के आसपास डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो इंडिया में जो है मेनली कुछ टाइप की यूनिवर्सिटी पाई जाती हैं, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और IITs होती हैं। और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ होती हैं वो हायर एजुकेशन को कंडक्ट कराने में उनका बहुत ही अहम रोल होता है। तो अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो एक विद्यालय के तौर पर जो है 1950 में इसकी स्थापना हुई, एक गांधी विद्यालय के तौर पर। ये जो इंस्टीट्यूट है गांधीवादी विचारधारा को लेकर प्रेरित है और यहाँ पे मूल्य आधारित शिक्षा को प्रोवाइड करने का जो है काम किया जाता है। ये जो इंस्टीट्यूट है वो राजस्थान में स्टैब्लिश है। और इसे 2002 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। स्वामी राम शरण जी महाराज का जो मूल सिद्धांत था वो कहते थे कि कुछ न चाहो काम आ जाओ और कोई गैर नहीं और कोई और नहीं। ऐसे विचार पैदा होते हैं जो मानव जाति को चुनौती देते हैं और क्रांति लाते हैं। अगर हम इसके मोटो की बात करें तो इसका मोटो जो है खास तौर से मानव सभ्यता को अभिप्रेरित करता है और एक समाज को उत्कृष्ट विचारधारा देने का भी काम करता है। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तो बात इसकी कुछ स्टेब्लिश की हो गई। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? छात्रों में क्रिएटिविटी का विकास करना और रूढ़िवादी सोच को चुनौती देने के लिए सशक्त बनाना। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो मानवता आधारित मूल्यों का विकास करना। तो पहला तो ये है क्रिएटिविटी विकसित करना। क्रिएटिविटी। दूसरा क्या है? मानवता आधारित मूल्यों का विकास करना, वैल्यूज डेवलपमेंट। और तीसरा है छात्रों में आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक व लेखन कौशल को विकसित करना। नवाचार एवं शैक्षिक वातावरण को समाज उपयोगी बनाना। और नेक्स्ट है समुदाय, प्रकृति व मानवीय मूल्यों जैसे प्रेम, शांति, करुणा, भाईचारा आदि के साथ
एक बंध बनाकर समग्र विकास करना, इसका जो है परम उद्देश्य है। तो इसके कुछ ये मोटे मोटे जो है ऑब्जेक्टिव्स हो गए, क्रिएटिव विकसित करना, वैल्यू डेवलपमेंट, एजुकेशन को बढ़ावा देना, ये हो गया। और ये इंस्टीट्यूट जो है इसमें खास तौर से जो संकायें हैं, अगर हम संकाय की बात करें, फैकल्टी, तो खास तौर से जो फैकल्टी हैं यहाँ पे आर्ट्स, सोशल, साइंसेस, और दूसरा है फैकल्टी ऑफ साइंस। और कुछ यहाँ पे जो है डिप्लोमा कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। इवन अगर हम शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे जो शिक्षा होती है वो प्राथमिक से लेकर पोस्ट डायरेक्टरेट तक जो है उपाधियाँ ये इंस्टीट्यूट में देने का काम किया जाता है, और खास तौर से अनुसंधान का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो कुछ डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा जैसे हो गया, डीएड हो गया, जैसे पीटीसी जिसको जानते हैं, फार्मेसी भी होता है। ये यहाँ पे डिप्लोमा है। अब इसका जो उच्च शिक्षा के प्रति योगदान है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए और ये फैकल्टीज हो गई। Contribution in higher education. तो जैसा कि बताई है, यहाँ जो शिक्षा होती है वो प्राथमिक शिक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक जो है यहाँ पे एजुकेशन प्रदान की जाती है। और यहाँ पे जो है टीचर एजुकेशन और कह लीजिए सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान और सामान्य विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और कृषि व अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों में भी उच्च शिक्षा को प्रदान किया जाता है खास तौर से। और यहाँ पे क्या होता है, कई तरीके के प्रशिक्षण भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं जो सेवाकालीन प्रशिक्षण होते हैं, खास तौर से उन लोगों के लिए जो व्यक्ति किसी संस्था में काम कर रहे हैं या किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, उनकी क्षमता को आगे बढ़ाना है, क्षमता संवर्धन करना। ये इस तरीके के जो कोर्स भी हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं। और रोजगार के अवसर और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ये जो है संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ भारत की आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया जाता है। खास तौर से मूल्य आधारित शिक्षा को समाहित करके सारी चीज़ों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाने का जो है पूरा प्रयास रहता है। शैक्षिक शोधों को बढ़ावा एवं शिक्षा के महत्वपूर्ण जो योगदान है उन पे काफ़ी और पूरी पारदर्शिता के साथ जो है एक उच्च अध्ययन को विस्तृत बनाना इस शिक्षा संस्थान का जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। खास तौर से जो वैल्यू होती हैं, जो वैल्यूज होती हैं, जैसे जो कहते हैं कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना और सत्य निष्ठा को बढ़ावा देना,
पारदर्शिता सुनिश्चित करना और खासतौर से जो व्यक्ति की समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं और जो एक उस व्यक्ति की जो एक संस्था में एक कर्मचारी के तौर पर है, उसकी जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको भी अच्छे से निर्वहन करना, उनके प्रति अपने आप को खरा उतरना, इन सब चीज़ों को लेकर जो है इस इंस्टीट्यूट का महत्वपूर्ण योगदान है। तो खासतौर से जो IAC है ये एक अगर हम मोटा एक कंक्लूजन निकालने की बात करें तो ये एक वैल्यू आधारित, खासतौर से वैल्यू आधारित संस्था है, वैल्यू आधारित शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था है जो प्राथमिक स्तर से पोस्ट डायरेक्टरेट तक एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। अभी जैसे बात करें कि NCT और UGC और ऐसे तमाम संस्थाएं जो कहीं ना कहीं शिक्षा और शिक्षा की उन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्स लॉन्च करती है, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज कराती हैं। वो खासतौर से उनका मतलब यही होता है कि जो शिक्षा है उसे कैसे हम आधुनिक बनाएं और उस शिक्षा को हम भविष्य में किस प्रकार से लाभ दे सकते हैं, वो किस प्रकार महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है हमारे जीवन के प्रति। इन सभी चीज़ों के बारे में जो कहीं ना कहीं शोध है ये एक आवश्यक होते हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं समाज से इस तरह से कनेक्टेड होती हैं कि शिक्षा और समाज को अलग नहीं किया जा सकता है। खासतौर से उन पर जो है व्यापक अनुसंधान भी ये इंस्टीट्यूट में होता है और ये उच्च शिक्षा को अग्रणी योगदान रखता है। हम किसी यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक ढांचा की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी सेल्स होती हैं, खासतौर से विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनमें आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए उनमें जो महत्वपूर्ण योगदान दिखाते हैं। तो हम इसके थोड़ा सा प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो ये तो इसका जो है कंट्रीब्यूशन हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि एक चांसलर होता है जो खासतौर से हर एक यूनिवर्सिटी में होता है। अब उस चांसलर होता है, एक सीनियर बॉडी होती है जो लगभग हर यूनिवर्सिटी में होती है। वहाँ का जो हेड होता है, जो पूरे विश्वविद्यालय का मुखिया होता है, वो होता है चांसलर। उसके बाद यहाँ पे होता है प्रो चांसलर। उसके बाद आता है वाइस चांसलर। उसके बाद आता है प्रो वाइस चांसलर। ये एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है। एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है। चांसलर का सहयोग देने के लिए प्रो वाइस चांसलर होता है। उसके बाद वाइस चांसलर होता है। उसके बाद प्रो वाइस चांसलर होता है। यूनिवर्सिटी में क्या होना है क्या नहीं होना है ये डिसाइड करता है। और उसके बाद ये तो एक मेन अथॉरिटी में जो लोग होते हैं उनकी बात करता है। उसके बाद आते हैं रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार होता है। फिर आता है फाइनेंस ऑफिसर। उसके बाद आता है चीफ प्रॉक्टर। रजिस्ट्रार का काम क्या होता है कि विश्वविद्यालय में
कोई आदेश आता है, कोई अथॉरिटी कोई आदेश आता है कि यूनिवर्सिटी में क्या होना है, अगले दिन छुट्टी होना है कि नहीं होना है, तो जो रूल और रेगुलेशन का काम होता है वो रजिस्ट्रार करता है। फाइनेंस ऑफिसर जो फाइनेंस से संबंधित मुद्दे होते हैं उनके जो काम होता है वो फाइनेंस ऑफिसर का होता है। यूनिवर्सिटी का डिसिप्लिन मेंटेन करना, यूनिवर्सिटी का बिहेवियर मेंटेन करना, ये जो है चीफ प्रोफेसर का काम होता है। उसके बाद आता है यहाँ तक इसके बाद आता है COE, जिसको कहते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर ऑफ एग्जाम। एग्जामिनेशन। उसके बाद आते हैं विभिन्न संकायों के जो डीन होते हैं, डीन। उसके बाद तो जो परीक्षा होती है उसका मूल्यांकन करना, परीक्षाएं कंडक्ट कराना, रिजल्ट घोषित करना, ये सारा काम जो है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का होता है। उसके बाद आते हैं डीन। डीन से जो हिरार्की होती है, जो डीन। उसके बाद आते हैं HOD, जो विभिन्न संकायों के होते हैं। उसके बाद आते हैं एसोसिएट प्रोफेसर्स। उसके बाद आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। डीन जो फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ये जो संकाय के हेड होते हैं वो होते हैं डीन। और जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनको HOD बोला जाता है। और उसके बाद जो खासतौर से टीचिंग का कार्य करते हैं ये लोग HOD से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक, इनसे जो नीचे हिरार्की में आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद आते हैं इस HOD से जो नीचे आते हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, उसके नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। खासतौर से ये जो है ये IAC का जो पूरा स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक ढांचा है, और मुझे लगता है कि हर यूनिवर्सिटी में लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। तो ये कुछ IAC के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी।